हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं मैटर का क्लासिफिकेशन लाया हूँ। केमिकल कंपोजिशन पे बेस्ड लाया हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन पे मैटर का क्लासिफिकेशन। तो देखिए, जैसे लिखा हुआ है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर। मैटर का केमिकल कंपोजिशन के आधार पर क्लासिफिकेशन हम तीन तरह से कर सकते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मैटर का। किसमें? केमिकल कंपोजिशन में। तो देखिए, हम जानते हैं कि एलिमेंट किसे कहते हैं। इसको जान लेते हैं कि एलिमेंट हम किसे कहेंगे। देखिए, मैंने लिखा है कि एलिमेंट हम उसको कहेंगे जिसका डू नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स। जिसको एलिमेंट वैसे वैसे सब्सटेंस को कहेंगे जिसका हम दो या दो से अधिक मतलब डिवीजन नहीं कर सकते, मतलब उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। अलग अलग कंपाउंड में ये दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स में जिस सब्सटेंस को हम तोड़ नहीं सकते हैं उसे हम एलिमेंट कहेंगे। या मेड फ्रॉम आइडेंटिकल एटम। जो एलिमेंट क्या होता है? मेड फ्रॉम आइडेंटिकल एटम, मतलब आइडेंटिकल एटम मतलब एक ही तरह के एटम से बना हुआ सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहेंगे। ठीक है। मैटर को एक ही एटम से बना हुआ मैटर्स को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। और ये तीसरा गुण क्या होगा? एटम हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज। जो एटम्स होगा एलिमेंट का उसका क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज हमेशा सेम होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर H2। ये क्या है? H2 जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन के एटम से ही, मतलब आइडेंटिकल एटम से हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मिलके बना हुआ है हाइड्रोजन गैस। उसी तरह ऑक्सीजन का दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन गैस का निर्माण किया। उसी तरह नाइट्रोजन एटम से दो नाइट्रोजन एटम से मिलकर नाइट्रोजन गैस का निर्माण किया है। ठीक है। उसी से सोडियम होगा, आयरन होगा, कॉपर होगा, सिल्वर होगा, ईटीसी। ये सब हमारे क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए जो सिर्फ आइडेंटिकल एटम से बना हुआ होता है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स में। उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, एलिमेंट इज ऑफ टू टाइप। एलिमेंट्स के भी दो प्रकार हो सकते हैं। कैसे? देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। पहले जान लेते हैं मेटल्स कि मेटल्स हम किसे कहते हैं? जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, या जो हमेशा ऑलमोस्ट फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। मैटर क्या होता है? ऑलमोस्ट फाउंड होता है क्या? सॉलिड स्टेट में। और मैटर क्या होता है? मेलिबल एंड डक्टाइल भी होता है। उसे हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। मेटल का एग्जांपल जैसे मैंने लिया आयरन, कॉपर, अल्युमिनियम, सिल्वर, पीटी, यूई, ईटीसी, ये सब लिया है मैंने। ये सब मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स किसे कहेंगे? जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होगा। जो बैड कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। जो ब्रिटल होता है, ठीक है, उसे हम नॉन मेटल कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं यहाँ पर हम कि क्या हम एलिमेंट्स को स्टेट्स के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं, उसकी मतलब उसको बांट सकते हैं। तो पॉसिबल है। देखिए, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कि एलिमेंट्स आर आल्सो टू बी फाउंड इन दीज थ्री स्टेट। मतलब एलिमेंट जो है तीनों स्टेट में भी पाया जा सकता है। जैसे एलिमेंट्स आर सॉलिड स्टेट में पाया जा सकता है, एलिमेंट्स आर लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, और एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में भी पाया जा सकता है। तो देखिए, सॉलिड स्टेट में एलिमेंट्स का एग्जांपल क्या होगा? आयरन होगा, कॉपर होगा। ठीक है। और एलिमेंट्स जो है लिक्विड में क्या होगा? मरकरी होगा, ब्रोमीन होगा। और गैसियस में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, क्लोरीन गैस होगा, ईटीसी। ये सब स्टेट में हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं कंपाउंड। कंपाउंड स्टेट में कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो प्योर होता है, प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड का क्या गुण होता है? ये प्योर सब्सटेंस होता है। और जो कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है, या कंपाउंड कैसे बनता है? तो फॉर्म बाय द केमिकल कंपोजिशन।
मतलब फॉर्म कैसे बनता है, केमिकल बनता है केमिकली कंबाइन केमिकल कम्बिनेशन के थ्रू बनता है, फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन ए डिफिनेट रेशियो। देखो कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होता है जो बनता है क्या, केमिकली कंबाइन करके दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को हम केमिकली कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन कैसे केमिकली कंबाइन करेंगे, लेकिन क्या डेफिनेट मतलब फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कंबाइन करके हम कंपाउंड का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट का केमिकली कंबाइन करके। ये बात याद रखना है दोस्तों कि कंपाउंड क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो शो करता है हमको, ठीक है। इसमें क्या होता है, और देखिए एक और इसके कंपाउंड के अंतर्गत जानने वाले एक पॉइंट है कि इसका जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है कंपाउंड का आर डिफरेंट। जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंपाउंड का वो डिफरेंट होता है देन that of its constituent और कंपाउंड एलिमेंट्स। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है किसी भी कंपाउंड का वो देखो जो कंपाउंड जिस एलिमेंट से मिलके बनता है केमिकली कंबाइन करके जो एलिमेंट से कंपाउंड बनता है उसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स का वो डिफरेंट होगा। जब उसका प्रोडक्ट बनेगा मतलब जो कंपाउंड बनेगा उसका फिर प्रॉपर्टी अलग होगा, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उससे अलग होगा। जो कंपाउंड का जो कंपोनेंट है उसका प्रॉपर्टी अलग होगा और जो कंपाउंड बनेगा उसका प्रॉपर्टी अलग होगा। जैसे एग्जांपल में आपको मैं यहाँ समझाता हूँ इस पॉइंट का मतलब ऊपर वाले पॉइंट का क्या है। मतलब देखिए जैसे CO2, इसमें देखिए कितना एलिमेंट्स मैंने लिया है, केमिकली कंबाइन है CO2। कितना एलिमेंट्स मैंने लिया, एक कार्बन लिया है और दो ऑक्सीजन लिया है। एक कार्बन एटम्स लिया यहाँ पर मैंने और दो ऑक्सीजन एटम्स लेकर उसे केमिकली कंबाइन किया और बन गया क्या हमारा CO2। और CO2 को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो कार्बन और जो ऑक्सीजन है उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। कार्बन और ऑक्सीजन का अपना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। लेकिन जब हम केमिकली कंबाइन कर देंगे, जब वो हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन का, लेकिन इसका जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो अलग होगा। किससे, कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से। यही चीज़ कहना चाह रहा है ऊपर वाला ये लाइन है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और उसी तरह देखिए वाटर, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन का दो एटम्स है, ऑक्सीजन का एक एटम्स है। तो क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हुए हैं और हमको वाटर बनाए हैं कंपाउंड। ये H2O, H2O जो ये कंपाउंड है। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम मिलकर हमको वाटर का कंपाउंड दिए। लेकिन क्या वाटर का जो प्रॉपर्टी है केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी, ये क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होगा कंपाउंड बनने पे। यही ऊपर का लाइन कह रहा है, ठीक है। उसी तरह से KMnO4 H2SO4 ETC ये सब है, समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। जैसे देखो अब फिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या है मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मैंने वाटर लिया, वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन का दो एटम था और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो 2 × 1 मतलब 2 हो गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास इसका हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास 1 होता है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है तो 2 × 1 1 हो गया, मतलब 2 हो गया। टू एटॉमिक, यहाँ पर 2 एटॉमिक मास हो गया हाइड्रोजन का। और यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 16 होता है। तो 16 हो गया। तो 16 जब हम रेशियो है तो रेशियो काटेंगे तो 1:1 आएगा। और यही हमारा क्या बनाएगा, इस कम्बिनेशन जो केमिकली कंबाइन होगा 1:1 जब कंबाइन होगा तो हमको वाटर बनाता है। तो यही कहने का मतलब यही है कि इसमें जो रेशियो जो होगा H अगर हम 1 और ऑक्सीजन 8 अगर लेके हम पृथ्वी पे बनाए या मून पे बनाए या किसी भी जगह पे बनाए, तो इस रेशियो का अगर हम एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 8 लेके अगर जब हम इसको केमिकली कंबाइन करेंगे कहीं पर भी, तो हमको हमेशा वो वाटर ही देगा। तो कंपाउंड का कहने का मतलब यही है कि वो फिक्स्ड रेशियो को फॉलो करता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलिए मिक्सचर पढ़ लेते हैं। तीसरा टाइप था ना केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन में मैटर का क्लासिफिकेशन हम टाइप में मैटर में भी हो सकता है। तो मैटर क्या होता है, देखिए मैटर हमारा इम्प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। मैटर हमारा क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ये बनता कैसे है,
द फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस बाय फिजिकल प्रोसेस। देखिए मैटर हमारा एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है और ये बनता कैसे है, इसमें भी हम दो या दो से अधिक प्योर एलिमेंट्स लेंगे और उसको केमिकली प्रोसेस नहीं मिलाएंगे, उसको हम फिजिकल प्रोसेस से, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसको हम फिजिकल प्रोसेस से हम दो या दो से अधिक एलिमेंट्स लेके, प्योर एलिमेंट्स लेके उसको हम फिजिकली प्रोसेस से मिलाएंगे और जो मिलाने के बाद हमको मिक्सचर मतलब मिलेगा चीज़, रिजल्ट मिलेगा, वो हमारे मिक्सचर कहलाएगा जो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस होगा। और इसका जो मिक्सचर मिलाने का जो रेशियो होगा वो इसमें क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा, कंपाउंड की तरह इसमें रेशियो फिक्स्ड नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, जैसे मैं मिक्सचर का आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मिक्सचर का एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, एक मिक्सचर का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे एयर हवा होता है, हवा में कितने सारे गैस आप देखते होंगे कि मिक्स रहता है, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत सारे गैस मिले हुए रहते हैं। तो ये क्या हो गया, फिजिकली कंबाइन हुआ है और हवा बना है, एयर बना हुआ है, तो ये हो गया मिक्सचर का एग्जाम्पल। जैसे ब्रास में क्या होता है, रेशियो फिक्स नहीं होता है, कॉपर और जिंक से बनता है लेकिन इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। और वाटर वेपर में भी क्या होता है, जो वाटर वेपर का भी जो बनता होगा मिक्सचर, जिसका एलिमेंट से प्योर एलिमेंट से मिलके, उसमें क्या रेशियो इसका भी फिक्स नहीं होता। ये सारे क्या हो गए आपके मिक्सचर के एग्जाम्पल हो गए। और देखिए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से, क्योंकि हमको इसको हम मिक्सचर को हम मिलाते हैं किससे, फिजिकल प्रोसेस से, तो इसको हम फिजिकली और मैकेनिकली प्रोसेस से हम मिक्सचर को सेपरेट भी कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस लेक्चर। और प्लीज़ अगर मेरा कंटेंट इस वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें फॉर मोटिवेशन फॉर मी, कि मैं मोटिवेट होके आपको आगे भी पढ़ा सकूं और जिससे आपको सहायता हो, मुझे भी हेल्प मिले। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं कि ये कंटेंट कैसा आपको लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, और शेयर करें अगर अच्छा लगे तो और दोस्तों में भी